नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग पिटबुल पालने के शौकीन हैं तो ये कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अगर आप पिटबुल अपने घर में पालना चाहते हो तो सबसे पहले पिटबुल के लिए आपके घर का स्पेस जो है 4000 से 10,000 के स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पिटबुल एक काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाला डॉग है। मतलब उसको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, नहीं तो वो अग्रेसिव होता है और अग्रेसिव होने के बाद दोस्तों वो दूसरों पे ज़रूर अटैक करेगा। पिटबुल की खास बात ये है कि दोस्तों वो अपने दुश्मन या अपने प्रतिद्वंदी को काटते समय या कुछ भी जैसे उसको काट रहा है या उसको लड़ रहा है उससे, तो उसकी एक सबसे खास बात है कि वो अपने जबड़े को लॉक कर लेता है। दोस्तों, जबड़ा लॉक होने के बाद पिटबुल तब तक नहीं छोड़ता है जब तक या तो वो सामने वाला मर ना जाए या तो जब तक आपको पिटबुल का लॉक तोड़ने ना आता हो। दोस्तों, पिटबुल का लॉक तोड़ना हमेशा ट्रेनिंग के टाइम पे ही सिखाया जाता है। अगर आप अपने घर पे पिटबुल का बच्चा ले आए हो तो आप ज़रूर ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आपको पिटबुल का लॉक तोड़ना नहीं आएगा और ये काफ़ी खतरनाक होगा। ये कई कुत्तों के मौत का कारण भी बन सकता है, कई लोगों के मौत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि पिटबुल इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मर्डर मतलब इसके कारण हुए हैं। मर्डर मतलब सबसे ज़्यादा डेथ जो होता है पिटबुल के कारण हुआ है अब तक। अमेरिका में ये कुत्ता बैन भी हो चुका है, कई जगहों पे अमेरिका की सिटी में ये बैन भी कर दिया गया है। दोस्तों, पिटबुल अपने लेवल में सबसे खतरनाक डॉग है। 350 PSI के दबाव से जब ये काटता है तो ये काटने के बाद अपने जबड़े को लॉक कर लेता है, और लॉक करने के बाद दोस्तों ये जबड़ा तब तक नहीं खुलता है जब तक सामने वाला हार ना जाए या मर ना जाए। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है पिटबुल, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पिटबुल का टेम्परामेंट जो होता है वो हाई होता है, वो हमेशा गार्डिंग के लिए ही पाला जाता था या डॉग फाइट के लिए ही पाला जाता था। पिटबुल की ये खास बात है। और दोस्तों, ये 4 तरीके के होते हैं पिटबुल। पहली बात तो आप ये देखिए कि आप कौन सा पिटबुल ला रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चारों प्रकार बता देता हूँ पिटबुल के। एक आता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर आता है दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बाद आता है दोस्तों अमेरिकन स्टेफर्ड सैरिन टेरियर। दोस्तों, ये भी काफ़ी खतरनाक होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है लोगों को काटने के लिए जब ये आगे बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पिटबुल की नस्ल में सबसे भारी डॉगी है, 36-37 kg तक ये जाता है वेट, और काफ़ी मस्कुलर होता है। आपने इसके बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें ये आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खींचते हुए दिख जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है अमेरिकन बुली, जो कि काफ़ी मस्कुलर होता है, लेकिन दोस्तों उसका वेट 40 किलो तक जाता है और हाइट तो सेम ही है, 21 इंच तक मैक्सिमम इसकी भी हाइट 21 इंच तक रहती है। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें स्टेफर्ड सैरिन बुल टेरियर, ये अलग है अमेरिकन टेरियर से, क्योंकि दोस्तों ये इसका वेट भी कम होता है, मतलब 11 से 17 kg तक मैक्सिमम वेट होता है, छोटे साइज़ का होता है, और ये 14 से 16 इंच तक मैक्सिमम होता है। दोस्तों, पिटबुल की नस्ल में सबसे छोटा डॉगी यही है, लेकिन दोस्तों इसका भी हेड काफ़ी बड़ा होता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ अमेरिकन पिटबुल टेरियर के बारे में, जिसका वेट दोस्तों 18 से 27 kg तक होता है। काफ़ी मस्कुलर डॉगी है, बिग हेड साइज़ का होता है। बिग हेड साइज मतलब बॉडी से आपको इसकी हेड साइज़ थोड़ी बड़ी लगेगी। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो PSI है, ये पिटबुल में सारी नस्ल की लगभग 325 से 350 PSI तक होती है, लेकिन दोस्तों अमेरिकन टेरियर की भी 325 PSI होती है। दोस्तों, हाइट जो होती है इसकी 21 इंच तक होती है, मतलब लगभग 1.5 फीट या आप समझ लो थोड़ा सा उससे ज़्यादा होती है। और इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिकन स्टेफर्ड सैरिन टेरियर की। दोस्तों, तो इसकी बात कर लेते हैं, ये 16 से 21 इंच तक मैक्सिमम इसकी हाइट होती है, और वहाँ पर दोस्तों ये लगभग 36 kg तक जाता है, मतलब काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी ताकतवर होता है, और हाइट में भी लगभग सबसे ज़्यादा ही होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है अमेरिकन बुली, जो कि दोस्तों 13 से 20 इंच तक होता है, 13 से 21 इंच तक होता है मैक्सिमम, और इसका वेट भी दोस्तों 40 किलो तक जाता है। 40 kg मतलब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डॉग है, काफ़ी ज़्यादा काटने में तेज़ होता है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेफर्ड सैरिन बुल टेरियर, जो कि इंडिया में अधिकतर पाला जाता है। इसकी हाइट जो होती है दोस्तों वो 17 इंच तक मैक्सिमम होती है, और वेट जो होता है 17 से 18 kg मैक्सिमम 20 kg तक वेट इसका होता है। लेकिन दोस्तों ये भी काफ़ी ताकतवर होता है, काफ़ी खतरनाक होता है, और इसको भी सब लोग नहीं पालना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आपने पिटबुल पाला है तो आप प्लीज़ ट्रेनिंग ले लीजिए, आप पिटबुल का लॉक तोड़ना सीख जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो कभी भी किसी को भी अगर पकड़ लिया जबड़े में तो लॉक कर देगा, और लॉक करने के बाद अगर आपको लॉक तोड़ना नहीं आता है तब आप मारते हुए छुड़ा नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें पिटबुल दूसरे डॉगीज़ को पकड़ लेते हैं और वो छोड़ते नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके ट्रेनर को लॉक तोड़ना नहीं आता है। पिटबुल का लॉक तोड़ना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब आप जाके पिटबुल का लॉक तोड़ना सीख जाओगे। दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप प्रेस करने से पिटबुल का लॉक टूटता है, वो बॉडी में कुछ जगह पे है, लेकिन दोस्तों आप उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप ये कर पाओगे। बाकी अगर आप पिटबुल घर पे पालना चाहते हो तो आप लाइसेंस बनवाइए, पालिए, लेकिन दोस्तों अपने घर का ज़रूर ध्यान रखिएगा पिटबुल पालते समय, क्योंकि आपका एरिया ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉपर एक्सरसाइज होती रहे। दोस्तों घर का एरिया बड़ा होने से फ़ायदा ये होता है कि डॉग आप नहीं भी टहलाने जाते हो तो ऊपर नीचे आगे पीछे करते हुए अपना वो पूरा रेंज पूरा करता है, मतलब उसकी रेंज जो होती है, उसकी मसल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो जाती है, जिसके कारण पिटबुल उतना हाइपर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वही छोटी एरिया में पलने वाला पिटबुल हाइपर होने लगता है, वो बंद रहते हुए एक ज्वालामुखी की तरह हो जाता है। जब फटता है तो बहुत सारे केसेस सुनने में आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग को लखनऊ में पता ही है कि जिम ट्रेनर की माँ के साथ क्या हुआ था। वो चला गया बंदा सुबह और उसकी माँ को उसके ही पाले पिटबुल ने काट खाया था। दोस्तों बाकी आप लोग तो जानते ही पिटबुल के बारे में, आप लोग और सर्च करके पढ़ सकते हो गूगल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।